नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। देखो बच्चों, अभी तो परीक्षा नज़दीक आ रही है। पता नहीं कब परीक्षा की तारीख जाहिर हो जाएगी। तो आप लोग अभी परीक्षा की तैयारी में हो। सब लोग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, अपनी कापियाँ पूर्ण कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अभी सब वीडियो देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, जूम में पढ़ाई कर रहे हैं, दीक्षा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो ये पढ़ाई करते करते आपको ये दिमाग में रखना है कि आप जो कुछ पढ़ते हो, जो कुछ लिखते हो, वो आपकी कापियाँ पूर्ण होनी चाहिए। आपको स्कूल में से कभी बुलाया जाएगा, कभी भी, तो उस वक्त आपकी कापियाँ पूर्ण होनी चाहिए। जब आप कापी में लिखोगे, वीडियो में देखोगे और सुनोगे, तो ये तीनों बातें आपको अध्ययन के लिए अच्छी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा, सुना, छोड़ दिया, ऐसे मत करो। आपने जब देखा है तो वीडियो पॉज करके आपको जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको लिखनी है। जहाँ हम बोलते हैं कि ये आप लिख लो, ये आप पढ़ो, इसका अध्ययन करो, इसका वाचन करो, इसका मनन करो, तो ये आपको करना है। ठीक है। आज हम 10वीं का बूढ़ी काकी जो है पूरक पठन पाठ, उसका हम अध्ययन करेंगे। आप पेज नंबर 89 ये निकालो। बूढ़ी काकी ये जो पाठ है, इनके लेखक जी है प्रेमचंद जी। इनका जन्म हुआ है 1880 में लमही, उत्तर प्रदेश में। और प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई है 1936 में वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय है। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय। बाल्यकाल से ही वे अपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आपकी कहानी पितामह कहे जाते थे। आपकी कहानियों, उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं, मतलब उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, वो है मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियां, कहानी संग्रह, गोदान, गबन। एक गोदान गबन तो काफी मशहूर हुई थी उस वक्त। सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प उपन्यास, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम नाटक, टॉलस्टॉय की कहानियां, आजाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, उन्होंने अनुवाद किया है। तो इस तरह से उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। अभी ये जो पाठ है बूढ़ी काकी, इसके बारे में हम थोड़ा गद्य संबंधी जानते हैं, पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए हेतु प्रेरित किया है। बड़े बुजुर्ग, अभी बड़े बुजुर्ग यानी कि इंसान हुए, मानव, फिर वो स्त्री है, पुरुष है, कभी कभी तो जानवर भी। देखिए हमारे पुस्तक में लक्ष्मी पाठ है, लक्ष्मी 2 नंबर का। वो लक्ष्मी पाठ में जब वो लक्ष्मी यानी कि वो गाय जब बूढ़ी हो जाती है, तब उसके जो मालिक है और उनका जो बेटा है मालिक का, उसको तो मारता है डंडे से। क्यों? क्योंकि वो दूध नहीं देती है। तो अगर ये दूध नहीं देती है तो हमें इस गाय की क्या जरूरत है? इस तरह से। तो अगर हम जानवर के प्रति प्रेम भावना रखते हैं, इंसानों के प्रति प्रेम भावना रखते हैं, तभी हम दुनिया में इंसान जीने के लायक हैं। यानी कि हम इंसान के प्रति इंसान की भावना जान सकते हैं। अभी हम समाज में बहुत देखते हैं, हमारे आड़ोस पड़ोस में कोई बूढ़े लोग हैं घर में, तो उनको ठीक वक्त पर खाना नहीं दिया जाता है। अभी जो बूढ़े लोग हैं उनको टाइम पर खाना ही उनकी जिंदगी होती है। बाकी वो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, कहीं बाहर घूम फिर नहीं सकते हैं। जब बड़े घर के लोग उनको कहीं लेके जाएंगे तभी वो घूम फिर सकेंगे। उनका खाली बस वो कान से बात सुनते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं। और बच्चे लोग क्या करते हैं कि उस टिप्पणी को हंसी मजाक में उड़ाते हैं कि तू चुप बैठो, आपको क्या समझता है, इस तरह से। लेकिन जो
बूढ़ी काकी के जैसे जो लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके फिर वो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। उनका जो उन लोग जो दवाई लेते हैं, तो जाहिर है जब कोई इंसान दवाई लेता है तो उसको वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर वो दवाई लेना बहुत अनिवार्य है। अगर उन्होंने दवाई खा ली और अगर उस वक्त पर उनको टाइम पर खाना नहीं मिला तो उस दवाई का असर उनके शरीर पर होगा और फिर उनका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, या तो उनको काफ़ी गहरी नींद आएगी या नींद ही नहीं आएगी, या उनके हाथ पैर छटपटाएंगे, कुछ भी हो सकता है। और फिर ऐसे वक्त में अगर किसी घर में ये मालूमात नहीं होगी कि इसको ऐसा क्यों हो रहा है, कि 2 घंटे पहले क्या खाया था, 4 घंटे पहले क्या खाया था, इनको नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों आई, ऐसे ऐसे कभी से क्यों सोई है, ये अगर घर के लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बड़े बुजुर्गों का क्या जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेखक इस पाठ के द्वारा हमें ऐसा कहना चाहते हैं कि बड़े बुजुर्गों के लिए आदर भाव रखना चाहिए। इस तरह से उन्होंने हमें इस पाठ में गद्य संबंधी बताया है। बूढ़ी काकी एक ऐसी महिला है जिन्होंने जीवन भर सब कुछ अच्छा किया, अच्छा खाया, अच्छा पहना, सबको अच्छा अच्छा दिया, मतलब खुद ने भी अच्छा खाया और सबको अच्छा दिया। लेकिन जब वे बूढ़ी हो गई तब उनकी जब बेटा था, बेटा मतलब खुद का बेटा नहीं था, उनका उनका भाई का लड़का, तो उसको उन्होंने क्या किया, सब जायदाद उसके नाम पर कर दी। और उस वक्त उसने बहुत बड़े बड़े ढांचे हाँके थे कि मैं आपको ऐसे संभालूंगा, वैसे संभालूंगा, आपको अच्छा टाइम पर खाना दूंगा, आपकी आपकी बहुत सेवा करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ, जब बुढ़ी को खाना चाहिए था तो उस खाने वक्त बेचारे को कोई पूछता भी नहीं था। सब्जी मंडी से, बाजार से सब फ्रूट आते थे, फल आते थे, तो उसको कोई नहीं पूछता था कि काकी आपको कुछ चाहिए, आप चाय पियोगी, आप दूध पियोगी, आप कॉफी पियोगी, आपको कुछ खाना चाहिए, आप फ्रूट खाओगी, कोई किसी को कुछ नहीं पूछता था। तो ऐसी काकी, इसकी कहानी है, हम इसमें अभी पढ़ेंगे। थोड़ा आप अभी अपनी सबके आप लोगों ने किताबें निकाली है? हाँ बच्चों देखो, पेज नंबर 89। हाँ, निकाला किताब ने आपने? चलो शुरू करते हैं। पूरक पठन में पाठ क्रमांक 10, बूढ़ी काकी। इनके लेखक जी है प्रेमचंद जी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बराबर, बचपन का पुनरागमन यानी कि जब इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, जैसे छोटा जब बच्चा होता है तो वो रांगता है, चलता है, मम्मी को मम्मी मुझे खाओ दो, मुझे फुगा दो, मुझे ये दो, मुझे दूध दो, इस तरह से बोलता है। उसी तरह से जब बुढ़ापा आता है तब वो बुढ़ापा इंसान को एकदम से छोटा बनाता है, कि उसको लगता है कि अब इस दुनिया में क्या है, बस मुझे भूख लगेगी, मैं खाना खाऊंगा। क्योंकि जो जीभ के चोचले होते हैं, खाने की जो आदतें होती हैं, अगर समझो उस इंसान ने सचमुच अच्छा खाया है और अगर उसके जीवन में ऐसा कोई कठिनाइयों का उसने इतना सामना नहीं किया है, लेकिन बुढ़ापे में अगर ये सामना करना पड़ रहा है तो बेचारों को बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है, इतना कि वो सिसकते हैं, रोते हैं। सिसकते यानी कि सिसकना यानी सिसकी भरकर रोना, मतलब खुद को अपने आप में बंद कर लेना और अपने आप में बंद कर कर अपनी आंखें, अपने आंसू अपने आप पीना। इस तरह से वे रोते हैं। उनके दिल में सबके लिए प्यार होता है, सबके लिए प्रीति होती है। अभी बोलते हैं ना कि वो किसी को दुख नहीं देते, दुखी नहीं करते। लेकिन अगर उनको किसी ने अगर नहीं पूछा कि आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आपने कुछ खाना खाया क्या, आपको कुछ चाहिए क्या, अगर ऐसी प्यार भरी बातें उनसे कोई नहीं करेगा तो उनको बहुत दुख होता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। चेष्टा यानी कि अब कोई कार्यकलाप, कोई जीवन में, कोई शरीर में कोई प्रेरणा नहीं थी। सिर्फ उनको क्या था, अच्छा खाना खाने का। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। नेत्र यानी कि उनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ से कुछ वो काम नहीं कर सकती थी और पैर से वो चल नहीं सकती थी, बेचारी एक जगह पड़ी हुई थी।
पृथ्वी पर पड़ी रहती है और घर वालों की कोई बात उनको इच्छा के प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उसका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। क्या करती थी? गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अभी देखिए, गला फाड़ कर रोना, शोर करना, चिल्लाना, मतलब ऐसे, अरे ओ बहुरानी कहाँ मर गई? अरे मुझे खाना नहीं दिया अभी आपने, आप कहाँ पर हो? अरे मुझे जोर से भूख लगी है, अरे मरवा देगी क्या? इस तरह से वो चिल्लाते थे और इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर वो सब घर इकट्ठा करती थी। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, आस पड़ोस के लोगों को भी ये मालूम पड़ जाता है कि इनके घर में क्या चल रहा है, बराबर। तो इस तरह से वे जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। दूसरा परिच्छेद देखिए बच्चों, उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। स्वर्ग सिधारना, वे मैयत मर चुके थे, डेथ हुई थी उनकी। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। बेटे बेटे मतलब उनके जो बच्चे थे, खुद के बच्चे, वे बड़े होकर कालवश मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिबों के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। कुली दलालों के डिबों के सब्ज बाग यानी क्या? यानी कि आप जब ट्रेन देखते हो ना, उस ट्रेन में जो कुली सब सामान भरते हैं तो लगता है बाप रे कितना सामान भरा हुआ है, कितना है, किसका है ये? वो अपना नहीं होता है, किसी दूसरे का होता है। लेकिन कुली वो अपने सर के ऊपर लेके चढ़ता है और जब ट्रेन रुकती है पटरी पर तब जिसका जिसका वो सामान होता है वो लोग लेके चले जाते हैं, उस तरह से। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी का पेट भर भोजन की कठिनाइयों से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनके अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे। अभी इस पाठ में बूढ़ी काकी ए पाठ का एक पहला किरदार है, दूसरा किरदार है बुद्धिराम और तीसरा किरदार है श्रीमती रूपा यानी कि बुद्धिराम की पत्नी। तो आपने पाठ पढ़ते पढ़ते ये जो इनके किरदार है, पात्र है, इन पात्र को आपने ध्यान में रखना है। जब आप पात्र को ध्यान में रखोगे तो आप उस पाठ का सारांश लिख सकते हो, आप उस पाठ के शब्द के अर्थ लिख सकते हो, आप उस पाठ में प्रेमचंद जी ने क्या लिखा है, कौन सी प्रेरणा दी है, कौन सा संदेश दिया है, ये आप देख सकते हो। आपको वो फटाफट दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों आगे। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। स्वभाव से कैसी थी? तड़क भड़क, गुस्से वाली। मतलब अभी खाना बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी बना दी, हाँ, तो बच्चों को बोलती थी आप लोगों ने खाओगे तो बूढ़ी को खिला देना। अरे खिला देना, लेकिन क्या खिला देना? बूढ़ी के मुंह में दांत नहीं है, वो कड़ी रोटी नहीं खा सकती है, वो रात की सब्जी नहीं खा सकती है। आप उसको अगर प्यार से खिलाओगे तो ही वो खाना खा सकती है। बूढ़े लोगों को क्या है, थोड़े दो शब्द प्यार से बोल दो तो उनको इतना खाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उनके पास बैठो, उनके पास बैठो, उनकी भाषा समझो, उनके मन की भावना समझो, तो वो आप इतना सा भी उसको दोगे खाने के लिए तो उनका मन भर जाता है। अभी ये रूपा जी थी, वो कैसी थी? ईश्वर से डरती थी। हाँ, अतएव बूढ़ी काकी की उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। मतलब बुद्धिराम पहले कैसे था? एकदम अच्छे से प्यार से व्यवहार करता था, इतने प्यार से व्यवहार करता था कि मानो पूरी दुनिया में काकी के सिवा उसका कोई भगवान है ही नहीं। लेकिन जब कागज के द्वारा सब जायदाद हाथ में आ गई, उसके बाद उसका रवैया बदल गया। रवैया इस तरह से बदल गया, उसका जो वार्तालाप करने की, बात करने की जो पद्धत थी, सब बदल गई। इतनी बदल गई कि वो बूढ़ी को इस तरह से झिटका देता था। कैसे? देखो, बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। कभी कभी दिल में सोचता था कि अरे मैं ये थोड़ा गलत कर रहा हूँ,
मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, कभी कभी हमको भी लगता है ना, आप कभी कभी देखो, आप आपस में झगड़ा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, और एक दूसरे के पिताजी का नाम लेते हो, माताजी का नाम लेते हो, गलत गाली करते हो ना, और फिर बाद में आप क्या बोलते हो कि अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत बोल दिया। सॉरी भी तो आप नहीं बोलते हो, लेकिन एक दूसरे को आप आवाज देके बुला लेते हो स्कूल छूटने के बाद। मैंने काफी देखा है बच्चों को कि वो स्कूल में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जब खाने की छुट्टी होती तब भी उनका झगड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल छूट जाता है तभी एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ डालकर अच्छे से दोस्ती के जैसे चलते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं ना। लेकिन क्या करते हैं, वे पहले झगड़ा करते हैं, मतलब अपने दिल की जो भी भड़ास होती है वो निकाल देते हैं, और बाद में भी बोलते हैं कि अरे मैंने ये अच्छा नहीं किया, बुरा किया। संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। देखो वो खुद को क्या बोलता है कि ये बूढ़ी ने मेरे नाम पर संपत्ति कर दी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, भला मानस बनकर बैठा हूं, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी के सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। जिह्वा कृपाण यानी कि वो अपनी जबान से कभी कभार बच्चों को गाली देती थी, मतलब मरते क्यों नहीं, क्यों मुझे तक तंग कर रहे हो, क्यों मुझे चुटी काटी, मर जाओ, ऐसा मतलब वो गंदी गंदी गालियां देती थी। तो जब रूपा अगर घर में है और रूपा ने अगर सुन लिया तो उस क्षण वो रूपा जल्दी से दौड़ के आ जाती थी कि ये बुढ़िया क्या हुआ, क्यों गाली दे रही हूँ बच्चों को, इस तरह से। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम से। अनुराग, अनुराग यानी के प्रेम, प्रीति। अनुराग यानी क्या, प्रेम, प्रीति, सद्भावना, अच्छी भावना किसके प्रति थी, बुद्धिराम के प्रति। अभी पन्ना पलटी है बच्चों, देखो पेज नंबर 90, 90। देखो उसका पहला परिचय देखो। छोटी लड़की लाडली थी। ये मैंने गलत बोल दिया थोड़ा। अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी उससे। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। उसके दोनों भाई क्या करते थे, उसकी मिठाई उठाकर चुरा कर लेकर खाते थे। तो वो क्या करती थी, अपनी मिठाई लेकर अपनी काकी के, बूढ़ी काकी के बाजू में बैठ जाती थी और धीरे से अपनी बूढ़ी काकी को भी मिठाई खाने के लिए चुपके से देती थी। देखिए आगे। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। चार पाइयों पर, बोलते ना, चौका खाट पर बैठे थे वो। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों में उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल, मैंने उनको ऐसा लगा कि कैसे ये लोग हैं, कैसे इनका रिवाज है, उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था। आज बुद्धिराम के लड़के, बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। तिलक आना मतलब शादी का एक वो सोपस्कार है, संस्कार है कि जब शादी तय होती है तो लड़की वालों के यहाँ से लड़के के यहाँ पर तिलक आता है, मतलब मिठाई आती है, कपड़े आते हैं, जेवर आते हैं, तो ऐसा कोई सामान आता है वहां से, तिलक। जैसे मराठी लोगों में भी हल्दी लेकर जाते हैं, पोशाक लेकर जाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाते हैं, उस तरह से। आगे देखिए। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। रूपा क्या कर रही थी, भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। अभी ये प्रेमचंद जी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में ज्यादा करके जो खाना वाला होता है वो पुड़िया, कचौड़िया
और रस रस वाली भाजी, ये सब होती है, सब्जी रस वाली। तो ये सब खाना उनके यहाँ पर होता है। तो वो खाना जब देते हैं तब पूरे गांव को खाना खिलाया जाता है। ऐसे नहीं कि बाबा 100-200 लोगों को बुलाया और शादी हो गई, चल चल दिए, इस तरह से नहीं, पूरे गांव को न्योता देते हैं। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। भट्टिया यानी कि बड़ी सिगड़ी, आग के कढ़ाई चढ़ रही थी। एक में पुड़िया कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। जाहिर है, अगर समझो घी में पूड़िया तलेंगे या कचौड़ियां तलेंगे तो उसका सुगंध तो चारों ओर फैलेगा, बराबर। आगे देखिए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी कि यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी कि ये जो शादी है, ये सब संस्कार हो रहा है शादी का, ये लोग मुझे भूल तो नहीं जाएंगे कि मैं बूढ़ी हूँ, मुझे एक चीज खाने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे ये लोग खाना परोसेंगे या नहीं परोसेंगे, ये वो सोच सोच कर शोकाकुल हो रही थी। आगे देखिए। आह कैसी सुगंध है। देखिए, ये जो वाक्य है, आह कैसी सुगंध है, ये आपको परीक्षा में 1 गुण के लिए आ सकता है, आएगा। अवतरण चिन्ह के साथ वाक्य लिखिए, बराबर। ये परीक्षा में इसको अंडरलाइन कीजिए आप कि ये आह कैसी सुगंध है, मतलब उसको इतनी खुशी हुई उस सुगंध से कि मानो उसका पेट भर गया हो। अब मुझे कौन पूछता है, अब रोटियां ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी। कलेजे में हुक सी उठना, देखो, कलेजे में हुक उठना, मन में वेदना उत्पन्न होना। कलेजे में हुक उठना, मन में वेदना उत्पन्न होना, दुख होना, दर्द होना, आंख से आंसू टपकना। भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया कि अगर मैं चिल्लाऊंगी कि मुझे खाना दो तो क्या होगा, सारा शादी का माहौल बिगड़ जाएगा और रूपा क्या करेगी, शायद मारेगी भी, बोल नहीं सकते। जो खड़ूस और बददिमाग की औरतें होती हैं, जिनकी अक्ल घुटनों में नहीं, एड़ी में भी नहीं होती है, ऐसी औरतें खंकाल, यानी कि भूत प्रेत आत्मा उन पर शायद कोई हावी हो जैसे वो करती है और बूढ़े लोगों को बहुत तकलीफ देती है। जब वो बूढ़े लोग खाना खाने को बैठते हैं तो उनको उस वक्त कोई टॉपिक निकालते हैं झगड़े का, उस वक्त कोई बात निकालते हैं और फिर वो बूढ़ी क्या करती है, फिर बूढ़े लोग एक हाथ से निवाला खाते हैं और एक आंख से रोते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसका परिणाम इतना बुरा होगा कि मरते हुए फिर तुमको पानी भी नहीं मिलेगा, कोई पानी पूछेगा भी नहीं, शायद ऐसी जगह मौत आएगी कि जहां पर पानी भी नसीब नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बड़े बूढ़ों को कभी भी पालन पोषण करते हुए उनका हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। कठिन सी कठिन परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए, उनका अच्छी तरह से प्यार से पालन पोषण करना चाहिए। ये इस पाठ का संदेश है बच्चों। देखो आगे देखिए। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। हे भगवान, अब क्या करें। मतलब जहां पर खाना बन रहा था, जिस खोली में खाना बन रहा था, वहां पर क्या करी काकी ने, रेंगती रेंगती हुई वहां पर आ पहुंची। ठीक है, तो रेंगती रेंगती पर कहां पर आ पहुंची, वो जहां पर सब औरतें और कोई आदमी लोग पूड़ियां तल रहे थे, कचौड़ियां तल रहे थे। तो उसको वो जो सुगंध है, वो सुगंध के मारे वो अपने आप को रोक नहीं पाई
और रेंगते हुए चलते हुए छोटे बच्चे की तरह वो कढ़ाई के पास आ पहुंची कि ये लोग मुझे खाना देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि अभी खाने का मेरा वक्त तो निकल गया। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। मतलब उस पर इतनी जिम्मेदारी थी सब लोगों की, सब किसी को खाना देना, किसको क्या करना, किसको पानी देना, किसी को कोई मान सम्मान देना है वो करना, ये सब वो चीजें कर रही थी। और उस उद्विग्न में, उस भारीपन में वो मग्न थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडा ही मांग रहे हैं। क्या बोला? महाराज, महाराज ठंडा ही मांग रहे हैं। ठंडा ही देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? मतलब अभी खाना परोसने में कितना टाइम है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने के लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। पंखा लेकर झले यानी कि आप पंखे से खुद को हवा करे, इतना भी उसके पास वक्त नहीं था। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी कि चीजों की लुटी मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो वो जल गई। जल गई यानी कि इतना उसको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अरे, मतलब उसकी एक बाजू ऐसी भी थी कि कढ़ाई के पास क्यों बैठी बूढ़ी, अगर समझो कुछ तेल गिर गया, कुछ क्या हो गया तो फोड़ा आएगा, तकलीफ होगी। इस बात से भी शायद वो उसको गुस्सा आया था। लेकिन इस बात से भी गुस्सा आया कि ये बूढ़ी घर से, रूम से, खोली से बाहर क्यों आई, अपने बेडरूम से, अपनी शयन कक्ष से ये बूढ़ी बाहर क्यों आई। इस तरह से वो गुस्से के मारे झड़मड़ा पड़ी। क्रोध न रुक सका, वह बूढ़ी काकी पर झपटी, उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतनी ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब तक के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी आ जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले न हो जाए। क्या बोली? कि सबको खाना देना है, सबको परोसना है, आप पहले ही यहाँ पर क्यों आके बैठ गई हो? आपके मुंह में इतना पानी आया, आप तो इतना खाती हो, कहाँ भस्म होता है? उसकी राख कहाँ हो जाती है? क्यों पेट में आपके नहीं टिकता है? आपको इतनी भूख क्यों लगती है? इस तरह से वो रूपा उस पर झुंझला गई, गुस्से के मारे उस पर एकदम झपट गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। क्या लगा बूढ़ी काकी को? हाय दया, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझ पर ऐसा, खुद पर मुझे ये मतलब ये नहीं हुआ, मैं क्यों गए वहां पर पहुंच गई। इस तरह से वो एकदम अंदर के अंदर पश्चाताप करने लगी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रह पाया, सबके पास, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुला लेना आएगा नहीं जाऊंगी। अब क्या ठान ली देखो बूढ़ी काकी ने कि जब तक मुझे कभी अभी बुलाने को कोई नहीं आएगा मैं खाना खाने को नहीं जाऊंगी, इधर ही डटे रहूंगी। इस तरह से वो बैठ गई। देखो आगे, मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी कि मुझे कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग बड़ा मुझे बुलाएगा और मुझे खाना खाने के लिए आमंत्रित करेगा। बेचारी सोचते बैठ गई। एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहेंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। उसको लगा कि मेरी अभी ये भतीजी की बीवी यानी कि बहू चिढ़ गई है, शायद अब ये मुझे खाना खाने के लिए नहीं बुलाएगी।
ऐसा उसको मन ही मन लगा। सोचती हो कि आप हो जाएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं, उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। देखो फिर उसने क्या सोचा, मैं मेहमान थोड़ी हूँ कि मुझे मेरी बहू बुलाएगी और मैं फिर खाना खाने के लिए जाऊंगी। आहा, मुझे तो अभी भूख लगी है तो मैं खाना खाने के लिए जाऊंगी। इस तरह से उन्होंने अपने फिर मन परिवर्तन कर लिया और फिर अपने शयन कक्ष से खाना, जहाँ पर खाना परोसते हैं वहां पर उस खोली पर जाने लगी। यह विश्वास 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। स्वादेंद्रिय यानी कि हम अपने जीवन से जब स्वाद लेते हैं तो उनके जो हमारे जो इंद्रिय हैं, हमारे मुंह में एक प्रकार का लाल मिश्रित पानी आता है, तो उसको स्वादेंद्रिय बोलते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि सुगंध तो लिया है, अभी कभी मुंह में निवाला जाएगा और कब मैं वो कचौड़ी और पूरी और वो श्रीखंड और वो मसालेदार तरकारी में खाऊंगी और कब वो मैं छाछ पीऊंगी। इस तरह से उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी की पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से खाऊंगी, कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। क्या बोली? इतने दिन के बाद अगर मुझे पुड़िया मिल रही है तो मैं थोड़ी जल्दी से उठ जाऊंगी, मैं अच्छे से खाना खाऊंगी। इस तरह वो अपने मन में मंसूबे बांधती है। मंसूबे बांधना बोलते ना, गाजर का हलवा करना, उस तरह से मन में गाजर का हलवा, मुंह में लड्डू फूटना, उस तरह से। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था, पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे। क्या बोले? अरे ये बुढ़िया कहां से आ गई, मतलब वो जो रूपा जी थी देवी, वो उस बुढ़िया को देखो किस तरह से रखती थी, फटे फटे कपड़ों में रखती थी ना, उसके बाल संवारती थी, कैसे उसको रखती थी, गंदगी में रखती थी। क्योंकि जब वो बूढ़ी खाना खाने के लिए बेचारी बाहर आई, उस वक्त क्या हुआ, वो जो खाने के लिए सब जो मेहमान बैठे थे वो सब चिल्ला उठे कि अरे ये बुढ़िया कौन आ गई, देखो किसी को छू न दे, कहां से आ गई है, इसको बाहर निकालो। इस तरह से सब लोग चिल्ला रहे थे। पंडित बुद्धिराम का काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़िया का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते हैं, झपट कर उस पर टेटुआ पकड़ कर लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। क्या किया बुद्धिराम ने? उसके हाथ में क्या थी? पुड़ियों का थाल था। क्या था उनके हाथ में? पुड़ियों का थाल था। और जब वे पुड़ियों का जब थाल था वो देखकर क्या हुआ, उन्होंने जब देखा कि ये बूढ़ी इधर आ गई है, सब लोग बोल रहे हैं बूढ़ी कौन है, तो उन्होंने, जैसे कोई कर्जदार होता है, भगोड़ा कर्जदार, मतलब पैसा नहीं देता और कर्जा लेके भाग जाता है, ऐसे कर्जदार जो भगोड़ा कर्जदार होता है, भगोड़ा कर्जदार भागा हुआ, तो उस तरह से उन्होंने क्या किया, उस बूढ़ी को पकड़ के नोच के क्या किया, उस कोठड़ी में जाके धमा दिया और बेचारी वहां पर वो फूट फूट कर रोने लगी। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी ने किसी से न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी।
अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई और अपनी पुड़ियों को पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरा बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। और इस तरह से वो पुड़िया लेकर अपनी काकी के रूम में जाती है और काकी को पुड़िया खिलाती है। देखो बच्चों, यहाँ तक हम रुकते हैं और बाकी का पार्ट हम अगले इसमें पूर्ण करेंगे, सेकंड पार्ट में पूर्ण करेंगे। तो यहाँ तक हम पार्ट पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा और इस पार्ट का जो संदेश है ये आप ध्यान में रखिए। कठिन परिस्थिति में जितना हमारा जीवन है, दूसरा बुजुर्गों का आदर करें और इसकी प्रेरणा क्या है, हमें कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करना, ये हमें प्रेरणा मिलती है। और इसके मुहावरे देखिए, आपको परीक्षा में 2 अंक के लिए आएंगे। गला फाड़ना, शोर करना, कलेजे में हुक उठना, मन में वेदना उत्पन्न होना। और ये जो पहला शब्द है, इस शब्द का आपने वाक्यों में प्रयोग करना है, उसके अर्थ का आपने वाक्यों में प्रयोग नहीं करना है। यह बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, नमस्ते।